बारिश हो रही है। और मोआशी सर ने उसी दिन उसी वक्त मुझे लेबर वार्ड से हटा दिया। पैसे इकट्ठा करके रोहतक जिले में ये फूले मूवी लगाने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। जय भीम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो गई है और हम अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ का मौसम ख़राब हो रहा है। कल थोड़े थोड़े बादल थे, आज तो रिमझिम सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की। और आज 6 तारीख है और कल 5 तारीख थी। मैं अपनी CSC का कुछ अपडेट देना चाहती हूँ। 3 दिसंबर 2023 को मेरे MIC ने मुझे लेबर वार्ड से हटा दिया था, ये बोल कर के कि सिजेरियन का कोई पेशेंट था, उसमें मुझसे कुछ छोटी सी गलती हो गई थी और वो भी अनजाने में हो गई वो गलती। उसके लिए उन्होंने मुझे हटा दिया था और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और टोटल पूरे 1 साल 4 महीने वहाँ से अलग मैंने काम किया अकेले रह के। और सारी स्टाफ नर्स लेबर वार्ड में थी और मैं अकेले वहाँ पे थी। और अब कल पता चला, अभी नए MIC हमारे यहाँ बने हैं मार्च में, तो उन्होंने ये बोला है कि आपको JSY मतलब उसी लेबर रूम में ही काम करना है, लेकिन लेबर रूम के जो वर्क होते हैं वो नहीं करना है। लेबर रूम के एक वार्ड होता है जिसमें पेशेंट शिफ्ट होता है, तो जो पेशेंट जहाँ होता है मुझे वहाँ वर्क करना है। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, पूरा डिटेल में मैं आपको शाम को बताऊंगी। अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है, लेट हो रहा है, तो अभी चलते हैं ड्यूटी पे, शाम को मिलते हैं। आप देखो यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा बारिश वाला हो गया है। ये देखिए आप ये देखो, चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं और हर जगह ये रिमझिम सी बारिश हो रही है। बस केवल अभी ज़मीन भीगी हुई है, बस बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, गरज रहे हैं बादल। देखिए दोस्तों, बारिश हो रही है। देखिए हर जगह बारिश हो रही है। यहाँ पे पानी भर गया इतनी दूर। तो दोस्तों अभी मैं अपने ड्यूटी रूम में ही बैठी हूँ और इंडेंट मुझे बनाना था। चार्ज का एक कागज़ बनता है। आप जब किसी दूसरे को चार्ज दे रहे हो तो आपके पास जितने सामान हैं उनकी एक लिस्ट बना करके उनको देनी होती है। तो मैं भी यहाँ बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कितना सारा सामान है। और मुझे बहुत टाइम लग गया, मैं बहुत देर से बना रही हूँ। ये देखिए, ये 2 लिस्ट हैं और इतनी सारी दवाइयाँ हैं। अलमारी मैंने खोल के रखी है। मुझे अभी जितने भी मेरे पास मेज़, टेबल, ट्रे, स्टूल, कुर्सियाँ और पंखे वगैरह हैं, डस्टबिन, जो कुछ भी है सब कुछ का, बेड्स हैं, सब कुछ का मुझे देना है। और अभी ये बना रहे हैं, बना लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों हम अभी आ गए हैं रूम पे और जो कुछ बात थी वो मैं बताती हूँ आपको। कुछ बातें थी जो बतानी थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ नया नया होता रहता है, तो अभी चलते हैं। दोस्तों देखो, ये जय भीम कैलेंडर है और आज की डेट में हम देखते हैं तो आज 6 तारीख है। यहाँ पर स्वामी अच्युतानंद जयंती है, साहू जी महाराज का परिनिर्वाण हुआ था। संयुक्त समिति के कामकाज से बाबा साहेब लंदन पहुँचे थे। तो आज 2 बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं, एक तो अच्युतानंद की जयंती है और दूसरा साहू जी महाराज का परिनिर्वाण हुआ था। साहू जी महाराज को उनके परिनिर्वाण दिवस पर हमारी तरफ से नमन। उन्होंने शोषित पीड़ित पंचनों के लिए बहुत कुछ किया। तो फ्रेंड्स, आपको बताना था कि बहुत टाइम से यहाँ पर कुछ चल रहा है और फ़िलहाल मैं तो ब्लॉग बना नहीं पा रही थी,
लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सी चीज़ें हुई हैं जो कि मेरे अगेंस्ट थी। उन्हीं में से एक चीज़ थी कि यहाँ पर सीज़र के द्वारा जो है डिलीवरी होती हैं। तो हमारे एक नए मुआइसी थे, उनकी वाइफ सीज़र कर दी थी और वो एनेस्थेटिक थे। उसमें क्या हुआ कि एक पेशेंट था, इवनिंग ड्यूटी में मैं अकेली थी। वहाँ पे पेशेंट के पास बहुत सारे जो है मच्छर भगाने वाले अगरबत्ती जला दिया गया था, जिससे उसको सफोकेशन हो रहा था, वो सांस नहीं ले पा रही थी और पास में उसका छोटा बच्चा भी था। तो इस वजह से उसको खांसी आ रही थी। और जब हम लोग पहुँचे हैं, मैं पहुँची हूँ फ़िलहाल, कोई नहीं था वहाँ पे, ना वार्ड आया, कोई नहीं होता है। मैं गई थी तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसकी मदर ने बोला कि ऐसे से हो रहा है, वो खांसना चाहती है पर अभी टाँका लगा है तो कैसे वो खांसेगी। तो मैंने कहा कि नहीं खांसो मत, पहले तो ये बुझा दो दोनों, इतना धुआं भर रखी हो। तो उसने दोनों बुझाया। मदर जो थी, मदर के मैंने पूछा कि क्या हो रहा तुमको। वो बोली कि मेरा गला बिल्कुल सूख रहा है और मैं खांसना चाह रही हूँ पर कैसे खांसूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास गुनगुना पानी होगा क्या। तो उन्होंने 1 चम्मच गुनगुना पानी, मैंने ही कहा था, उसकी मदर ने उसके मुंह में डाला था 1 चम्मच पानी। और क्योंकि मुझे इतना पता है कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी तो हमें उन लोग को जानकारी है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही है तो उसमें पानी नहीं दिया जाता है, 1-1.5 घंटे तक पानी नहीं देंगे। वैसे माँ अगर चाय पीना चाह रही है तो उसको चाय पिला दिया जाएगा दवा देने के लिए, क्योंकि पेन किलर वगैरह देनी पड़ती हैं, तो उसके लिए चाय दे सकते हैं हम, लेकिन ठंडी चीज़ें नहीं देंगे। और इतना मुझे पता था, लेकिन वो इस तरह से परेशान हो रही थी, तड़प रही थी, तो उसके लिए मैंने बोला कि 1 चम्मच ही देना, ज़्यादा मत देना। 1 चम्मच पानी उसकी जीभ और गले को थोड़ा नमी पहुँचाएंगे, जिससे उसको आराम मिलेगा। यही बोल करके मैंने दिया, और गुनगुना पानी था वो। ये बात किसी ने चुपके से एमआईसी सर को बता दी और एमआईसी सर ने उसी वक्त मुझे लेबर वार्ड से हटा दिया, ये कह के कि तुमने किससे पूछ कर ये सब किया। मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, फिर भी सर पेशेंट स्टेबल है, माँ और बच्चा दोनों अच्छे हैं। अगर माँ बच्चे में कोई दिक्कत होती तो बात होती, पर माँ स्टेबल है। तब आप, एक होता है कि अगर किसी से गलती होती है तो उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है कि देखिए अगर आइंदा आपसे ऐसा अगर कुछ हुआ तो भाई आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, है ना। लेकिन ना हम लोगों को ओटी का कोई ट्रेनिंग दी गई है, ना कुछ और बताया गया। यहाँ भी जब स्टार्ट हुआ सिजेरियन सेक्शन ये सब करना, हम लोग को कुछ भी बताया नहीं गया, छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं बताई गई। ऐसे ही जो लेबर वार्ड में काम कर रही हैं वही ओटी के भी पेशेंट को डील करती थी, बस ऐसे ही चलता था। तो मैंने ये सब चीज़ें अपनी रखी कि सर ऐसे ऐसे बातें हैं, अगर हमें पता होता तो हम क्यों ही करते, इतना तो हमें पता है। लेकिन वो नहीं सुने, उन्होंने हटा दिया था। तो 3 दिसंबर 2023 से उन्होंने मुझे हटाया था और अभी पूरा 2024 बीत गया हमारा, और 2025 में मार्च में यहाँ पर एक न्यू एमओआईसी हुए हैं। और वो भी क्यों हुए हैं मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। कुछ एक आध जगह तो मुझसे भी जुड़ी हुई है। अभी ठंड में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं आप लोगों से बताऊंगी। तो मार्च 21 में हमारे यहाँ नए एमओआईसी आए, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे ईटीसी वार्ड से हटा करके और लेबर वार्ड जो होता है जहाँ डिलीवरी के बाद पेशेंट शिफ्ट होती हैं 24 घंटे के लिए, मुझे वहाँ ड्यूटी करनी है। तो आज तो फ़िलहाल आज 6 तारीख थी, आज मैंने अपना इंडेंट जो मैंने अपना ये चार्ज की जो भी लेटर है ये मैंने तैयार कर लिया है। 3 पन्नों का बना है, काफ़ी मेहनत लगी इसे बनाने में, 3 पन्नों का है और बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। जब भी जो अगली स्टाफ नर्स हैं वो इसको रिसीव करेंगी तो मैं रिसीव इनको करा दूंगी और मैं वहाँ रिसीव कर लूँगी, मैं इसे छोड़ दूँगी। तो ये इतनी बातें थी। और अभी साथियों चलते हैं मार्केट, मुझे मार्केट से कुछ सामान लाने हैं, सब्जी वगैरह और भी कुछ काम है। तो मार्केट से लौट कर आकर मिलते हैं फिर आपसे।
तो फ्रेंड्स यहाँ अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं और यहाँ पर कुछ खास अपडेट देनी थी। परी बैठी हैं, क्यों मुस्कुरा रही हो परी? कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ आपको अपडेट देनी थी, कुछ फूले मूवी से रिलेटेड। अभी मैंने एक लिंक देखी है, MN इंडिया न्यूज़ चैनल है यूट्यूब का, और उन्होंने एक वीडियो पब्लिश किया है और उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि किसी संस्था या फिर कुछ 4-5 लोग हैं जिनके द्वारा फंडिंग करके पैसे इकट्ठा करके और रोहतक ज़िले में ये फूले मूवी लगाने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इसके लिए उन्होंने एक जन जागरण के लिए उन्होंने अपील की है कि लोगों तक ये बात पहुँचे, और 11 तारीख को वो ये फिल्म रोहतक में रिलीज़ करने वाले हैं और सभी लोगों को बुला रहे हैं फिल्म देखने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, आज किस विषय में प्रेस करते हैं? आज हमारे बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी ज्योतिबा फूले जी पे जो मूवी बनी है फूले, उस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और 11 मई को लिबर्टी सिनेमा में रोहतक में इस मूवी को दिखाया जा रहा है, और उसी के प्रचार के लिए हम सब हरियाणा वासियों से विनती करते हैं कि इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखने आए और उनके विचारों को अपने अंदर रख के आगे प्रसारण करें। ज्योतिबा फूले जी ने हर वर्ग की, खासकर पिछड़े वर्ग की और दलित वर्ग की लड़ाई के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के वीडियो आ रहे हैं। जैसे ही फिल्म ख़त्म हो रही है, लोग अपने अपने सीट से उठ करके जो है जयकारा लगा रहे हैं, जय भीम का और जय फूले का। ये देख करके बहुत खुशी हो रही है। जहाँ से भी देखो आप, वहाँ से ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। अभी मेरे पास एक वीडियो आ रहा है, आप आगे देखो, और वो कहाँ का है एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता। इतना लिखा गया है कि वो हरियाणा का है, बाकी मेन कहाँ से है वो नहीं पता चल पाया है। तो ऐसे ही उस टाइम था जब हम लोग फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखने गए थे लखनऊ में, तब भी यही हुआ था। वहाँ पे अम्बेडकरवादी सभी छात्रों ने बहुत ज़ोरदार नारा लगाया था। पूरा सिनेमा हॉल जय भीम और जय फूले के नारों से गूंज गया था। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय ज्योतिबा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग मार्केट से आ गए थे और बारिश हुई थी तो बहुत कीचड़ वीचड़ था, और मैं स्कूटी एक किनारे खड़ी करके तब सब्जी लेने गई थी। और अभी हम लोगों ने बनाई है पनीर, चावल और रोटी। ये अब देखो पनीर बन के रखी है और थोड़ा से चावल और रोटी। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।